हुड्डा साहब सरकार आती है तो सीएम कौन होंगे? पार्टी कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, जिसको विधायक चुनेंगे, जिसको हाईकमान बनाएगी वो बन सीएम। देखो, बात गुटबाजी की नहीं है, मेहनत करके अपनी सरकार बनानी है। 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आ रहा है, बेशर्मी से मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन असली मोर्चा तो अभी बाकी है भाई। 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं। राहुल गांधी की नसीहत पर नेताओं की फजीहत का असर दिखने लगा है। एकजुटता को लेकर अब कांग्रेस नेताओं में भूपेंद्र हुड्डा हो या कुमारी सैलजा, सभी मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे पर उतर आए हैं। एक और कुमारी सैलजा ने कांग्रेस की एकजुटता पर मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी ओर भूपेंद्र हुड्डा ने भी अब की बार कांग्रेस की सरकार बोलना शुरू कर दिया है। इसे पुख्ता करने के लिए जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया कि कांग्रेस में अब की बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम का दावेदार कौन होगा, तो उन्होंने कहा सीएम कांग्रेस का होगा और जिसे विधायक अपने दल का नेता चुनेंगे वही होगा। दिल्ली में हुई हरियाणा की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं के बदले सुर बहुत कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी का गुटबाजी को लेकर दिया गया प्रवचन अब हरियाणा के नेताओं को ईर्ष्या, द्वेष और खींचतान से बाहर लाने में कामयाब होता दिख रहा है। बेशक दिल में कुछ भी हो, परंतु पार्टी का अनुशासन नेताओं की जुबान पर एकजुटता के राग के रूप में सुनाई देने लगा है। एक और सिरसा में लोगों से मिलने पहुंची सांसद कुमारी सैलजा भाजपा को घेरने की तैयारी में दिखाई दी, तो दूसरी ओर सभी मिलजुल कर चुनाव लड़ने की रणनीति भी जाहिर कर दी। गुटबंदी के सवाल पर कुमारी सैलजा ने अपनी ओर से किसी भी फसाद से पल्ला झाड़ लिया। चुनाव में उतरने और भाजपा की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी पर सरकार को घेरने की बात कह डाली। देखो, बात गुटबाजी की नहीं है, मेहनत करके अपनी सरकार बनानी है। वो तो अपनी खोई हुई ज़मीन की ओर देख रहे हैं, अच्छी सरकार देने की बात कर। कांग्रेस की सरकार बनानी है, लोगों की सरकार बनानी है। जो सवाल है बार बार अप्लाई करते हैं, कौशल वाले में भी कुछ नहीं मिल पा रहा। लोगों की हैं समस्याएं और अपनी अपनी बातें, गाँवों की हैं, विकास की बात है। भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, उसकी शिकायतें हैं, कई तरह की बातें हैं लेकर आ रहे हैं। दुखी हैं लोग। आने वाले समय में पूरे हरियाणा में हमने मेहनत करके अपनी सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है, लोगों की सरकार बनानी है। हरियाणा में भी ज़्यादातर पेपर लीक हुए हैं। हरियाणा तो मास्टर है इस चीज़ में, सबसे बड़ा। पूरे देश में जितने पेपर लीक यहाँ पर हुए हैं, मुझे नहीं लगता और कहीं भी इतने हुए हैं। परीक्षा की गारंटी का कानून लेके आए थे हरियाणा में। ये तो कर रहे हैं। आगे हम आने वाले टाइम में देखो, एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता हो, ढंग से काम हो, ईमानदारी से हो और बचाने का प्रयास ना हो। आपको याद दिलाऊंगी, जब एक बार वो चेयरमैन का ही नाम आया था और उनको वहीं पे रीइंस्टेट किया, सेक्रेटरी भी पकड़ा गया, उसके बावजूद 3 करोड़ रुपया। तो ऐसा नहीं, लोगों का विश्वास कायम करना ये हमारी प्राथमिकता होगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसकी ओर पूरा ध्यान होगा। हमें कितनी भी सख्ती बरतनी पड़े, हम हर तरह से सख्ती बरतें। अरुण चौधरी ने बयान दिया है कि कांग्रेस तो अब बापू बेटे की पार्टी बच गई है। अब देखो, अब वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी में सबकी आवाज़, सबके जो भी हमारे सभी लोग हैं, हर क्षेत्र है, सबकी आवाज़ होना ज़रूरी है। देखो, बात गुटबाजी की नहीं है, बात ये है जो मैं हमेशा कहती हूँ, बात ये है कि सबका एक अपना अपना दायरा होता है, काम करने का होता है और सबको साथ मिलकर चलना भी चाहिए और साथ लेकर चलना भी चाहिए। जिम्मेवारी भी होती है साथ लेकर चलने की। दोनों बातें हैं।
दोनों होनी चाहिए। इसी तरह हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी गुटबाजी को लेकर पूरी तरह अनुशासन में बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने, परिवार पहचान पत्र और मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा 100 गज के प्लाट दिए जाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पूरी तरह हमलावर हो गए हैं। किस तरह से 33 बार हरियाणा प्रदेश के अंदर पर्चा लीक हुए हैं, किस तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को भी सस्पेंड होना पड़ा, एचपीएससी के अधिकारी को करोड़ों करोड़ों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। 8 अधिकारी एसएस बोर्ड के जो सस्पेंड होने पड़े, रेट लिस्ट बोलियां लग रही थी और इन्होंने कोई पक्की नौकरियां न दी। जब भी कभी नौकरियां निकालते हैं, पर्चा लीक कर देते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। पूरा 5 साल इन्होंने ऐसे निकाल दिया। कोई लिए तो कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए एक ड्रामा किया गया, ना कोई किसी भी तरह की कोई मेरिट है, कोई रिजर्वेशन नहीं, किसी तरह की सुविधा नहीं, कच्ची नौकरी पक्की नौकरी नहीं, जब चाहे कान पकड़ के निकाल दो। उसमें भी रिश्वत लेकर के लगा रहे, वहां भी एमडी को सस्पेंड होना पड़ा था, कौशल विकास रोजगार निगम में भी। इन लोगों ने हर मोर्चे पर हमारे प्रदेश में लोगों को अपमानित करने का काम किया। किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, हमारी महिला पहलवानों के साथ किस तरह से व्यवहार किया, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज इलेक्शन सर पर है, 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आ रहा है। बेशर्मी से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देंगे। कौन से दे रहे हो भाई? 100-100 गज के प्लॉट कौन से वाले दे रहे हो? जवाब नहीं है। उधर हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया ने हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेटर जारी कर एकजुटता के संदेश के साथ बेहद सौहार्द और प्रेम भरे शब्दों के साथ अपनी अनमोल सलाह, संगठन में पद की मनोकामना और अपने इलाके में कांग्रेस के लिए पूर्ण समर्पण का भरोसा मांगा है। ऑनलाइन दिया गया यह आवेदन पत्र एकजुटता के अनुरोध के साथ सभी कांग्रेसियों से भरकर तुरंत भेजने के लिए कहा गया है। हरियाणा की 90 विधानसभाओं में ये फार्म भरने वाले कांग्रेसी अपने अपने इलाके के हिसाब से 3 चरणों में आवेदन भेजने वाले हैं। विधानसभा 1 से 38, 39 से 67 और 68 से 90 तक 3 भागों में बांटी गई हैं। दीपक बाबरिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि पार्टी हित में निष्पक्ष व सही निर्णय होगा। सभी का सहयोग कांग्रेस संगठन मजबूत करने में लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की घोषणा को हर बूथ, हर घर, हर परिवार व हर मतदाता तक पहुंचाना होगा। विधानसभा चुनाव में टिकट और पद के लिए 3 माह पहले आए इस आवेदन फार्म में बायोडाटा मांगा गया है। इसके अलावा पार्टी के प्रति सेवा और इलाके में वजूद की कुंडली तो बाहर से आने वाले लोग ही सर्वे के माध्यम से खंगालने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस का टिकट के दावेदारों के लिए सर्वे की। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 10 उम्मीदवारों के लिए तेलंगाना से 350 लोगों की टीम हरियाणा के शहरी व ग्रामीण इलाकों में घूम गई थी। विधानसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ी टीम जल्द ही सक्रिय होने वाली है। फिलहाल टिकट की चाहत रखने वालों से आवेदन मांग लिए गए हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क और आवेदन का फॉर्मेट भरने के बाद क्षेत्र अनुसार दी गई मेल आईडी पर भेजने भी शुरू कर दिए गए हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस में टिकट के सिपाही दिए गए निर्देश के अनुसार कांग्रेस का एजेंडा घर घर पहुंचाने वाले हैं। दूसरी ओर 90 विधानसभाओं के लिए जिताऊ कैंडिडेट, साथ में नए पुराने और युवा उम्मीदवारों की लॉटरी खुलने वाली है। हरियाणा में नेताओं की एकजुटता महज दिखावे की है? क्या राहुल गांधी की नसीहत असर कर रही है? दीपक बाबरिया व उदय भान सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं? इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।